नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आज बात करेंगे निजीकरण के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार के जरिए अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार की कोशिश लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचा जाएगा। इन्हें बेचकर संपत्ति जो है बेचकर पैसा कमाया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश के दौरान अपने भाषण में कहा था कि सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जुलाई अगस्त तक एयर इंडिया और बीपीसीएल को लेकर विनिवेश प्लान पूरा करने की तैयारी कर रही है। तो बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार के जरिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज शुरू किए गए थे तब समय अलग था, देश की जरूरतें अलग थी। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही उपयोग हो। तो सरकार का यह दायित्व है कि वो देश के इंटरप्राइजेस को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है, दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की ये अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही रखते हैं। ये आकांक्षाएं बिजनेस की एक बहुत बड़े मौके के रूप में आई है। हम सभी को इन अवसरों का उपयोग करना चाहिए। वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम का जिक्र किया पीएम मोदी ने और ये कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध है। लोगों के आम जीवन में सरकार के दखल को कम करने की बात कही पीएम मोदी ने और कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को कम किया जाए, यानी जीवन में ना सरकार का अभाव हो ना ही सरकार का प्रभाव हो। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान से देश का प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश लाता है और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी लाता है। उन्होंने निजी क्षेत्र की खासियत बताई और कहा कि इससे मॉडर्न तकनीक और नौकरियां आएंगी। तो प्रधानमंत्री ने वेबिनार में निजीकरण के मुद्दे पर ये तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई कमजोर और अप्रयुक्त संपत्ति हैं, 100 ऐसी संपत्तियों को मौद्रीकरण किया जाएगा जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने निजीकरण के मुद्दे पर यह कहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी आपका। एक और लगातार विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं या फिर यूं कहें कर्मचारी हैं, तो निजीकरण का विरोध शहरों में देखने को मिल रहा है काफी। और ऐसे में अब निजीकरण के ऊपर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया? सोच समझ के कही है। अगर निजीकरण की अगर जरूरत दिख रही है भारतवर्ष को तो निजीकरण की तरफ सरकार सोच रही है और उन संपत्तियों पे, उन कंपनियों के लिए सोच रही है जो बेकार पड़ी है, बंद पड़ी है, उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए जितनी भी 100 कंपनियों का डाटा जो बनाया गया है उसको निजीकरण के लिए ये काम में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है कि कंपनी चलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी अवसर मिलेंगे अपने खाते में, अपने खजाने में धन इकट्ठा करने का।
मगर मैं समझता हूँ अगर देश को जरूरत है निजीकरण की तो कोई, मैं समझता हूँ मेरे विचार से कि वो बुरा नहीं है अगर देश हित में और देश के विकास के लिए है। मानते हैं कि विपक्ष शुरू से उंगलियां उठाता आ रहा है, कहता आ रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया। आपको ये नहीं पता कि जितनी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान के अंदर कंपनियां हैं उसके रख रखाव के लिए दिया जाता है। मगर क्या है कि ये विपक्ष के लोग जो बोलते हैं जनता को सुनाने के लिए वो स्पष्टीकरण नहीं देते। क्या कुतुब मीनार बेच दिया तो जनता क्यों ठीक घूमने है। जाती है? अगर लाल किला बेच दिया तो जनता क्यों घूमने जाती है? कई चीज का विस्तारीकरण अगर करना चाहते हैं देश हित के लिए तो होना भी चाहिए। प्रदीप जी, निजीकरण की बात प्रधानमंत्री ने कही, 100 कंपनियों को बेचने की बात कही। इसका सीधा सीधा ये भी निकाला जा सकता है मतलब कि सरकार उन कंपनियों को चला पाने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद अब निजीकरण की जरूरत पड़ रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल, 100 कंपनियों का जो डाटा बनाया है सरकार ने, जो उसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद पड़ी हैं और कई वर्षों से, आज से नहीं, एनडीए से भी पहले जो यूपीए सरकार थी तब से जो घाटे में चल रही थी, जिसका घाटा सरकार स्वयं उठा रही थी, उसके निजीकरण के लिए सरकार ने इस विषय को सोचा है कि इसको निजीकरण में दिया जाए जिससे कि सरकार को भी लाभ हो, जो रोजगार के, स्वयं रोजगार के जो अवसर हैं, जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको भी मिले। इस चीज को लेकर सोचा गया। यानी कि सरकार से बेहतर निजी कंपनियां चलाई जा सकती हैं, सरकार चलाने में सक्षम क्यों नहीं है उनको? चलिए ठीक है, आपसे सवाल का जवाब लूंगी। फिलहाल कांग्रेस से हमारे साथ राशिद अलवी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राशिद जी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, प्रधानमंत्री ने वेबिनार में ये कहा है कि 100 सरकारी कंपनियों को अब बेचा जाएगा, 2.5 लाख करोड़ इससे जुटाए जाएंगे जो कि देश के विकास के लिए लगाए जाएंगे। एक और निजीकरण का विरोध लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये कहा है कि निजीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कुछ बना तो सकते नहीं है, कोई काम उन्होंने नहीं किया है। जो जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया है। जो चीजें हमने बनाई थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। हवाई जहाज बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं पेट्रोलियम डीजल की जितनी चीजें उनको भी बेच देंगे। आप खुद कुछ नहीं बना पा रहे। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था उसको भी एक एक करके आप बेच रहे हैं। एक्चुअली प्रधानमंत्री के पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। वो दुनिया में घूमते हैं और देखते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वो आके यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। आप अगर ये सारी चीजें बेच देंगे तो देश की जनता की चीजें हैं, आप बेचने वाले कौन होते हैं? ये तो जनता के पैसे से बनी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं करना चाहिए। इनको ठीक तरीके से चलाइए, उससे आमदनी कीजिए, उससे आप अपना देश चलाइए, बजाय इसके कि उसको सारी चीजों को बेच दें और कहने लगे कि, और बेच भी आप किस तरह रहे हैं? 100 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अडानी को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट आपने किसको दिए? अडानी को दे दिए। रेलवे किसको दे रहे हैं? अडानी को दे रहे हैं। क्या हो गया है प्रधानमंत्री को? सिर्फ ऐसे लोगों के हाथों में जो अथाह पैसे वाले हैं आप पूरा देश बेच देना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे याद है, और ये बीजेपी की सरकार की हमेशा यही नीति रही। अटल जी की सरकार थी तब मैं लोकसभा का मेंबर था। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर जितने होटल थे वो सब 30-30 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिए उन्होंने। एक होटल जो कम से कम 200 करोड़ की कीमत थी उस वक्त, 30 करोड़ का बेच दिया उन्होंने रिलायंस को। बॉम्बे के अंदर एयरपोर्ट के पास है एक होटल, उसको उन्होंने मामूली कीमत के अंदर 60 करोड़ रुपए में उस वक्त बेच दिया था, और उस आदमी ने 6 महीने के अंदर 120 करोड़ में बेच दिया। ये हम आंखें खोल के देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को तबाह कर देना चाहते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, और वो कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने सही कदम नहीं उठाए। कांग्रेस ने क्या सही कदम नहीं उठाया? कि कांग्रेस ने अपने जमाने में डीजल पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ा दी होती तो अब हमें ना बढ़ानी पड़ती। हंसी आती है। हमारे जमाने में डीजल पेट्रोल की
अंतरराष्ट्रीय कीमत $130 थी पर बैरल, तब भी इतनी कीमत नहीं थी, और आज $59-60 है, आधी है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, बैठे बैठे आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने चैम्बर के अंदर, $59 एक बैरल के हिसाब से 26 रुपए का 1 लीटर सरकार खरीद रही है। 26 रुपए का 1 लीटर। आप 26 रुपए और टैक्स लगा दीजिए, 50-52 रुपए दीजिए, आप 100 रुपए बेच रहे हैं। आप बताइए तो सही, प्रधानमंत्री समझते, देश के लोग समझ नहीं पाएंगे। आप किसानों का मित्र अपने आप को बताते हैं। डीजल की कीमत बढ़ेगी, किसान परेशान नहीं होगा, कंज्यूमर परेशान नहीं होगा। आपने कहा किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे 8 साल के अंदर। आज 7 साल हो गए, क्या आपने किसान की आमदनी दुगनी की? आधी रह गई है, आधी से भी कम रह गई है। किसान ने दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चैनल में आप ही के एक मित्र थे, एंकर मिस्टर वाजपेयी, पुरसुन वाजपेयी, एक महिला के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की। उससे पूछा कि तेरी आमदनी दुगनी हो गई? उसने कहा मेरी दुगनी हो गई। एबीपी ने अपना पूरा कैमरामैन और एंकर वहां भेज दिया। पुरसुन वाजपेयी ने, उस औरत ने कहा कि सरकारी लोग आए थे, दबाव बना रहे थे, जबरदस्ती मुझसे कहला दिया दुगनी हो गई, मेरी तो आमदनी खत्म हो गई। उस बेचारे पुरसुन वाजपेयी को नौकरी से निकलवा दिया। इस तरीके से देश चलता है। हर चीज पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज का निजीकरण करना चाहते हैं। ये जो कुछ हो रहा है वो देश को इस गलत दिशा में ले जा रहा है। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई गलत कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर से हम कहेंगे कि ये गलत कदम है, आपको सही रास्ते पे जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूपीए सरकार के कार्यकाल से बंद हैं, और ऐसी कंपनियां जो कि बंद हैं, जिनसे कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा, जो किसी काम नहीं आ रही, उन्हें बेचा जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि क्या सरकार उन्हें चलाने में नाकाम साबित हो रही है, सही से चला नहीं रही है? क्योंकि सरकार अगर चलाएगी तो वो सरकारी संपत्ति ही रहेगी, लेकिन सरकार ठीक से नहीं चला पा रही, इसलिए निजीकरण करना चाह रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यूपीए सरकार भी उन कंपनियों को सही से नहीं चला पाई थी। एयर इंडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, बीएसएनएल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडियन ऑयल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या ये सब बंद हो गई? अगर आप इन्हें ठीक तरह चला नहीं पा रहे, आपने अधिकारियों के जरिए ठीक तरह चलाई। आप अगर इनकॉम्पिटेंट हैं तो कंपनी की खता कैसे हो जाएगी? ये तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। आप इन तमाम चीजों के मैनेजर हैं, आप मैनेज कीजिए, आप कॉम्पिटेंट अधिकारी लगाइए, आप देखिए कि वो ठीक चला रहा है कि नहीं चला रहा। अगर वो नहीं चला पा रहा है तो उसको बदल दीजिए, लेकिन आप दोष दे रहे हैं। अच्छा, जितना देश के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं मोदी जी, वो सब कांग्रेस ने किया। अरे आप प्रधानमंत्री जी बताइए तो सही, ये एयर इंडिया हमने बनाई थी, आपने बनाई थी? रेलगाड़ी आपने चलाई थी, हमने चलाई? ये बीएसएनएल आपने बनाया था, हमने बनाया था? ये पेट्रोल की कंपनीज हमने बनाई थी कि आपने बनाई थी? वहां पे गुजरात के अंदर स्टेडियम का सरदार पटेल का नाम बदल दिया, अपना नाम रख लिया। कभी आपने देखा है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी में अपना नाम रखता हो? दुनिया के अंदर हुआ है? सिर्फ डिक्टेटर्स करते हैं ये काम। कद्दाफी ने किया था, सद्दाम हुसैन ने किया था। कभी कोई प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अपना नाम नहीं, और वो भी सरदार पटेल का नाम। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? एक लम्हे के लिए सोचने को तैयार नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री पे दबाव बनाओ। देश तो तुम्हारा भी है, हमारा भी है। उनसे कहो कि ये क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, सीधे रास्ते पर चलो। प्रधानमंत्री तो आते हैं, चले जाते हैं, देश तो हमेशा रहेगा। और देश को अगर गलत रास्ते पर ले जाओगे तो इसके बनाने के अंदर बहुत समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया है, आज आप देख रहे हैं, नई सड़क बना के नाम नहीं रखेंगे, पुरानी सड़कों के नाम बदल देंगे, पुराने शहरों के नाम बदल देंगे। ये विकास है। नए शहर बनाओ, उनके नाम जो चाहे रखो,
नई सड़कें बनाओ, उनके जो चाहे नाम रखो, जो बनाई हुई चीजें हैं हमारी उनके नाम बदल के करो करते हो, हमने नाम बदल दिया। क्या ये विकास है? अपने आप करो जो करना है, देश के अंदर विकास करो, देश के लोगों को राहत दो। आप महंगाई आसमान छू रही है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप बताइए तो सही, डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई? आपको याद होगा हमारे जमाने में जब कीमत थोड़ी बढ़ती थी, बीजेपी के नेता सड़कों पर आ जाते थे, हंगामा करते थे। आपने सवाल बहुत सारे पूछ लिए राशिद जी, माफ कीजिए आपको रोकना चाहूंगी। कुछ सवाल आपने यहाँ पर पूछे हैं और आपने कहा है कि जवाब देना चाहिए, तो बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए राशिद जी के सवालों का। राशिद जी काफी कुछ देश हित में बोले हैं और मैं तो संज्ञान में देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर लीडर हैं हिंदुस्तान के भी और हमारे भी। और सवालों के जवाब में मैं तो बहुत 2-4 शब्दों में कहूंगा कि निजीकरण का जो मामला चल रहा है ये आज से नहीं है और ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से चल रहा है, चाहे मुंबई से शुरू हुआ हो चाहे दिल्ली तक आया हो। और ये चीज तो अलवी साहब को भी पता है कि निजीकरण जो हुआ है कहाँ हुआ है, कैसे नहीं हुआ और इनके टाइम में भी हुआ है। जहाँ ये कंपनियों की बात करते हैं हर बार, वो कंपनियां विकसित भी इन्होंने शुरू कराई थी। जो आज देश के जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो आज विश्व में 1, 2, 4, 5 नंबरों पे आती हैं, जो पूरा वर्ल्ड देखता है कि हिंदुस्तान के जो बिजनेसमैन है आज किस स्तर पे कितने पॉइंट पे हैं। ये नहीं है कि जितने बड़े बिजनेसमैन है उनकी हेल्प कोई एनडीए ने करी हो, यूपी सरकार ने भी खूब करी है। ठीक है, अपनी चीज छुपाते हैं। निजीकरण की अगर बात करते हैं तो निजीकरण इन्होंने भी कम नहीं किया। अगर ये बात करते हैं रेल की, तो रेल का निजीकरण नहीं, रेल का ट्रायल हुआ। अगर कोई चीज को दिया जा रहा है निजीकरण के लिए, कोई बुराई नहीं है। इन्होंने बहुत चीजों पे कहा कि जो लाल किला भी कहते हैं ये बेच दिया। इन्हें पता है कि लाल किला आज से नहीं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब हेरिटेज जो भी चीजें उनको दी जाती है उनके मेंटेनेंस के लिए, वो स्वयं खर्चा करती हैं और उस चीजों को देखती है और करती भी है। भाई पेट्रोल डीजल की बात, ये तो इन्हें भी पता है कि पेट्रोल डीजल में कि इनके रेट 82 रुपए तक पहुंच गए थे। ये नहीं बताएंगे इस चीज के बारे में। आज जो 100 कंपनियों का जो डाटा बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो जो बेकार पड़ी थी उसको लेके बनाया है। ये बीएसएनएल की बात करते हैं, क्या नहीं पता यूपीए सरकार के अंदर हर वर्ष 135 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ का घाटा आ रहा था। ये क्यों नहीं बताते बीएसएनएल का? बीएसएनएल घाटे में चल रही है। क्या इन्होंने निजीकरण के लिए क्या करा बीएसएनएल के लिए? अगर 2G 3G में इन्होंने घोटाला ना करा होता तो बीएसएनएल कहां से उठती? कभी बीएसएनएल को उठाने के लिए इन्होंने कभी 3G कभी इसको ऊपर लाने की कोशिश करी? बीएसएनएल हिंदुस्तान के कोने कोने में चलता है, ये चीज बताएंगे क्या? अब इन्होंने हमेशा एयरटेल, जितनी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं टेलीकॉम की, सबको उन्होंने उठाना चाहा और इस घोटाले में फंसे भी है। और कंडमुजी सरकार जो थी, जो इनके सहयोगी थे, इन्होंने क्या किया? उसको जब क्लियर हो गया, जेल चली गई, फिर भी इन्होंने अपनी सरकार से अपने गठबंधन से हटाया नहीं। क्या ये बताएंगे क्या चीज है क्या? अगर कोयले का निजीकरण अगर नहीं करते तो क्या था? आज तक कोयले घोटाला चल रहा है जिंदल बंधुओं पे, क्या बताया इन्होंने? क्या ये नहीं पता कि सबकी चीज में रिश्वत के मामले सारे ही अंदर हैं जमानत पे? आज ये जो शिक्षा दे रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता देश पहले क्या था और आज 7 साल में क्या पहुंचा है। अगर आपको देश की चिंता होती, जो आज सोलर ऊर्जा का जो काम चल रहा है देश में पूरा एक बहुत गति से, क्या इन्होंने काम करना चाहा? आप बताइए, आपने बिजली के विषय में क्या करा? आज जो सौर ऊर्जा का इतना बड़ा जो अभियान चला रखा है देश के अंदर, वो पूरा देश देख रहा है कितना चल रहा है। आज हाईवे पे भी लाइट जलती है, क्या पहले थी? पहले हाईवे सारे सिंगल थे, आज डबल होते जा रहे हैं। क्या आपने बताया? आप निजीकरण की बात करते हैं। निजीकरण का अगर हिंदुस्तान को जरूरत है तो क्या दिक्कत है करने के लिए? जो कंपनियां बंद पड़ी है, ताले पड़े, सड़ रही है, अगर उन्हें प्राइवेटीकरण को दे दिया जाएगा, उसमें बच्चे अगर काम करेंगे, युवा पीढ़ी काम करेगी, रोजगार मिलेगा, तो क्या बुराई है उसमें? उन्हें ताला लगे रहने दे, सड़ने दे उनको, जो मशीनें लगी है। आपकी सरकार ने, आपने समर्थन दे रखा था श्रीमती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, आपने उनको बताया कि 22 कंपनियां उन्होंने चीनी मिलें बेच दी कौड़ियों के भाव। आप कभी बोले उसमें? कभी नहीं बोले। क्यों? मायावती जी आप ही गठबंधन में थी, आप इसलिए नहीं बोले। आप 22 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की बेच दी गई थी, कभी नहीं बोले आप। आपको उत्तर प्रदेश तो आपको बहुत बुरा लगता है, राहुल जी को बहुत बुरा लगता है। और दक्षिण में आपने खुद देखा, आप पूरे टीवी चैनल ने दिखाया कि आपकी राजनीति कैसी है। कि जो प्रियंका जी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो
अपना पंचायत करती हैं, और जो उनके भैया हैं राहुल जी, और वो केरला के अंदर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। सरकार ऐसे थोड़ा चला जाती है। आपने अगर 30 वर्ष सरकार चलाई होती तो आज नौबत ना आती कि आपको विपक्ष में पूरा समर्थन ना मिलता। यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज शुरू किया गया था तब समय अलग था और अब समय अलग है। क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? क्या कुछ ऐसा बदलाव आया है कि निजीकरण की ओर जाना पड़ रहा है? अंदर सिलेंडर जो महंगा घर के अंदर आया करता था, पूरे भारतवर्ष के अंदर स्पीड से गली गली में, घर घर में पाइप पहुंचाने का काम कर रहा है गैस का, जिससे सस्ती मिले। जितने सिलेंडर का जो ट्रांसपोर्ट लगती थी, उसके जो भरा जाता था, फिलिंग होती थी, उसको कम करने के लिए घर घर पाइपलाइन पहुंचाई जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 100 कंपनियों का निजीकरण का बनाया है, तो उसका प्रस्ताव भी बनाया है। जो पैसा आएगा वो उसको पाइपलाइन बिछाने में लगाया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी का अपना निजी खजाना है जो उसमें रखेंगे? वो देश हित में लगाना है, देश के विकास के लिए लगाना है। अगर सस्ते की तरफ चलेंगे तो हमें अच्छा भी करना पड़ेगा। सस्ते की तरफ चलेंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। सस्ता चाहिए तो उसको जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, सस्ती चीज कैसे बने और कैसे पहुंचे, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। नाम बदल लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया। सरदार पटेल के नाम पर था, उसके बाद नाम बदला गया। ये सवाल भी पूछा गया कांग्रेस की ओर से, इसके ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ नाम है, वो कभी नहीं मिट सकता और वो आज भी लिखा हुआ है। और वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप कभी वहां का कोई फुटेज आए तो देखिएगा। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम लाइब्रेरी है, उसके बाद लिखा गया है प्रधानमंत्री का नाम से कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर आप इस चीज को भी अगर गौर से देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का नाम आज भी उस स्टेडियम के बाहर लिखा हुआ है। ये जो खबर फैलाते हैं ये गलत है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जरूरत क्यों पड़ी आखिर प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया हो कुछ भी। अगर देश के प्रधानमंत्री के नाम रखा गया है तो काय की बुराई है? आपने पूरे हिंदुस्तान का जो आपने विस्तार करा, नाम चेंज करे, आपने केवल गांधी परिवार के लिए करा। क्या आप कभी उसको हटाया गया किसी नाम को? आपने अधिकतर हिंदुस्तान के जितने भी स्टेडियम हैं या एयरपोर्ट है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है और भी बहुत सारी संस्थान है, आयुर्वेदिक संस्थान है या वैज्ञानिक संस्थान है, सब में आपने गांधी परिवार का नाम दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने उसको कोई हटाया गया है? अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से है तो ये तो गर्व की बात है। अगर इतना बड़ा स्टेडियम हिंदुस्तान के दिया, विश्व में, ये नहीं बोलेंगे आप, पूरे विश्व में आपने इतना बड़ा स्टेडियम बना के दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर आज इतना बड़ा स्टेडियम है कि पूरे विश्व में नहीं है। अमेरिका जैसे धन्ना स्टेट में भी नहीं है, कनाडा, फ्रांस जैसे देश के अंदर भी नहीं है। क्या आपको वो गर्व महसूस नहीं होता? पाकिस्तान, जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, आप जिनके हित में बोलते हैं, चाइना के हित में बोलते हैं, उनके स्टेडियम भी उनके यहाँ नहीं है। आपके हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम बना है आपकी युवा पीढ़ी के लिए, जो उसमें खेलेगी, कूदेगी, जो अपने भविष्य को बढ़ाएगी स्टेडियम में। आपको पता है कि आज की डेट में इन्होंने कितना विकास करा, कितने छात्रों को आगे लाए, कितनी पीढ़ी को आगे लाई है स्पोर्ट्स में। और आज के स्पोर्ट्स को देख लीजिए ना, आप कहाँ है आज? आज आपका हिंदुस्तान का बच्चा स्वर्ण पदक जीत के लाता है। एक आदमी लाता है, ढेर सारे लाता है। क्यों? उसको अवसर के लिए जगह चाहिए, उसको प्रोत्साहन चाहिए। अगर कोई देश की सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है बच्चों को, युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए, कोई बुराई नहीं है। ये भविष्य हिंदुस्तान का पहले भी देखा है क्या था, स्वर्ण पदक लाने के लिए तरसते थे, और आज भी आपने देखा है स्वर्ण पदक लाने के लिए हमारे बच्चे आतुर रहते हैं, आगे रहते हैं। ये वही पीढ़ी है, कोई हमने नया नहीं करा है या हमने कोई बाहर से कोई चमत्कार नहीं लाए। आपके हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की माटी को उज्जवल बना के उन बच्चों को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए स्टेडियम में सब चीजें हो रही है। ये वही स्टेडियम है जो आपने बनाए थे, जिनका हम निजीकरण कर रहे हैं, उनके जिनका विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जनता की हक की बात में हम इस मुद्दे को उठाते हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और ये कहते हैं कि सरकार को गरीबों की ओर देखना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। सरकार की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी पेट्रोल डीजल की बात माननीय पूर्व सांसद जी ने बोली थी। मैं भी थोड़े इससे बता दूं कि देखिए पेट्रोल डीजल के अगर रेट बढ़ रहे हैं तो उसके माइनस में भी जाएंगे। अगर कोई विषय नहीं है इसको माइनस करने का तो सरकार उस पर भी गहनता से देख रही है। आज अगर चीजें दिखी जा रही है, अगर महंगा आ रहा है, घाटा आ रहा है, नुकसान आ रहा है, आप इस देश के विकास की तरफ क्यों नहीं देखते?
आपको ये चीजें तो दिखती है, आपको प्रोत्साहन क्यों नहीं दिखते? अगर हिंदुस्तान और दिल्ली को बचाने के लिए पेरिफेरल रोड बनाया है जिससे कि आपका पोल्यूशन कम हो, जहां आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, उसको बनाने के लिए तो पैसा लगाया गया है। उस चीज को नहीं देखेंगे आप। पैसा देश के विकास पे लगाया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? गरीबों को तो देने की बात करती है सरकार, गरीबों को तो उठाना है हमें, और ऐसे में गरीबों पर ही पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो गरीबों पर इसकी मार सबसे ज्यादा हो रही है। और पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज महंगी हो जाएगी, जिससे जनता ही परेशान होने वाली है, हर तबके की। आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर ये चाहते तो अपने टाइम से जब सरकार थी यूपीए की तो इन्होंने वहां से लगाम लगाना शुरू करते तो आज से यहाँ तक नौबत नहीं आती। आज जो राफेल की जिन्होंने उंगलियां उठाई और 100 उंगलियां उठाई, 500 उंगलियां उठाई, पूरे देश को दिखाया कि राफेल का घाटा, राफेल में कमीशन। इस चीज को अगर बताते कि ये कहते थे कि राफेल लाने के लिए पैसे नहीं है, जितने हमारे यहाँ सुखई विमान है उसके लिए हथियार लगाने के लिए पैसा नहीं है। आज वही हिंदुस्तान है, आज आपके पास पूरी भरमार है, चाइना को आंख दिखाने लायक है। आप क्यों नहीं दिखाते थे? माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी आंख दिखाने की, डरते थे चाइना से। पाकिस्तान कितने फौजियों को अपनी गोली से लील कर चुका है, ये नहीं बोलते थे, क्यों डरते थे ये? आज वो डर हिंदुस्तान का इस नई सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निकाल दिया है। इस चीज के बारे में नहीं बोलते और उल्टा बोलते हैं कि चाइना को अपनी धरती दे दी गई है। अरे आप यहाँ बैठ के आप बोलते हैं जाइए ना बॉर्डर, आप जाके क्यों नहीं देखते? आप माननीय राहुल जी को क्यों नहीं बोलते जाइए ना चाइना बॉर्डर? समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ राष्ट्रीय दल भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।